सरकार ने किया है। एक छोटे से संघ प्रदेश के अंदर भी 6000 से ज्यादा गरीबों को घर देने का काम, 13 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक के लोन दिए, कई घरों में एलईडी बल्ब बेचकर उजाला तो हुआ ही हुआ, लाइट का बिल आधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, कई सारी माताओं को टीका लगाने का काम किया, कई बच्चों को टीका लगाने का काम किया, बीमा योजना से गरीब व्यक्ति को सुरक्षित करने का काम। और अभी कांग्रेस अध्यक्ष किसान 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 कर रहे। भैया 60 साल तक सरकार थी, किसान क्यों याद नहीं आया? ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2007 से आपके टेबल पर पड़ी थी, आपकी हिम्मत नहीं थी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसान को देने की। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश भर के किसानों को अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देश कैसा बनाकर रखा था? इस देश के अंदर एक गरीब अगर बीमार पड़ जाता है तो अभिशाप आ जाता है। एक गरीब के बाप को अगर कैंसर हो गया, लकवा हो गया, तो 2 दिन तो अस्पताल में जाते थे, तीसरे दिन बाप ही कह देता था कि बेटा घर पे ले चल, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, मगर मेरे इलाज में जो ऋण हो जाएगा उसमें तेरा पूरा परिवार भी मर जाएगा, जो होगा भगवान पे छोड़कर घर पे ले जा। ये लाचारी थी गरीब की। कोई बेटे को, मां और बाप को इलाज से दूर रखना, कोई बाप को अपने छोटे से बच्चे को इलाज से दूर रखना पसंद नहीं आता है, मगर लाचारी थी, क्या करे। 60 साल तक कांग्रेसियों ने सरकार चलाई, एक गरीब के इलाज का कोई काम नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने बनाई हुई नरेंद्र मोदी सरकार आई, 4 ही साल के अंदर देश के 50 करोड़ गरीब और 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार। आपके यहां कितने हुए भाई बताओ तो? कार्ड कितने बटे हैं स्वास्थ्य वाला? 80,000 लोग इतने छोटे से प्रदेश में वो कार्ड को प्राप्त किए हैं जिनको 5 लाख तक का बीमा मिल गया। और ये बीमा नहीं है, अस्पताल में पहुंच जाइए, पैसा सीधी सरकार चुकाएगी, आप इलाज कर स्वस्थ कर आपके घर चले। कांग्रेस ने कभी भी ये गरीबों की इस प्रकार की चिंता नहीं की थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को, 10 करोड़ परिवारों को सम्मान के साथ अपने स्वास्थ्य लाभ करने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, ये हमारे दोनों सांसद नटू भाई और लालू भाई आपको विकास की बात बताते हैं, मगर मैं भी थोड़ा हिसाब किताब दे दूं। ये कांग्रेस वाले क्या किया क्या किया क्या किया बहुत करते हैं। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भाई? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, सिर्फ दमन की बात करता हूं। दमन के अंदर लगभग 1587 करोड़ रुपए के काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल के अंदर, सिर्फ दमन के अंदर, दीव के अंदर 2037 करोड़ के काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जरा योग लगाइए, 1500 और 2000 कितना हुआ? बोलो भाई, जोर से बोलो। अब दादरा नगर हवेली में और 1500 करोड़ के काम किए हैं। 3500 और 1500 कितना हुआ? 4000 करोड़ के सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम एक भारतीय 5000 करोड़ के। ढंग से सुना है भाई? 5000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम एक छोटे से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। इसके अलावा
गरीब को घर देना, गरीब को चूल्हा देना, गरीब को एलईडी बल्ब देना, बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज करना, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण करना, ढेर सारे काम इसके अलावे भी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। आप एक बार बात कर लीजिए ना। और अभी ये राहुल बाबा हिसाब, अरे राहुल बाबा आप हमारे 4 साल का हिसाब मांग रहे हो भैया, आपकी 4 पीढ़ी ने इस देश पर शासन किया, इसका हिसाब लेकर जरा दीव दमन की धरती पर आ जाना, तो 2-2 हाथ हमारे दोनों। 4 पीढ़ी तक आपने शासन किया, देश को अंधेरे से मुक्त नहीं कर पाए, देश को धुएं से मुक्त नहीं कर पाए, देश को रोग से मुक्त नहीं कर पाए, देश को निरक्षरता से मुक्त नहीं कर पाए, देश को कनेक्टिविटी नहीं दे पाए आप, और हमारा हिसाब मांगते हो। हमने तो 5 साल के अंदर देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो आदिवासी के लिए हो, चाहे दलित के लिए हो, गांव के लिए हो, शहर के लिए हो, किसान हो या उद्योगपति हो, हर क्षेत्र के लिए काम करने का प्रयास किया है। मगर वो हिसाब मांगते हैं, मुझे उनको कोई हिसाब देने की जरूरत नहीं है भैया, मगर दीव दमन की जनता को तो हिसाब देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, जब हम वोट मांगने जाते हैं तो पाई पाई और पल पल का हिसाब लेकर जाते। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भाई? जरा जोर से बोलो, पीछे खड़े हुए कार्यकर्ता भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, 5,000 करोड़ हो रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रही है, ये सब छोड़ दीजिए। मोदी जी ने 5 साल के अंदर 129 योजनाएं समाज के अलग अलग क्षेत्र के लिए लेकर आए। 129 योजनाएं, कितनी? जरा जोर से बोलो। गांव के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, वृद्ध के लिए, अबला के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए 129 योजनाएं। और सारी 129 योजनाएं आज इस संघ प्रदेश के अंदर नीचे तक पहुंची। राहुल बाबा हमारा हिसाब मांग रहे हैं। मैं दीव दमन की जनता को बताना चाहता हूं, ये 129 योजनाओं का हिसाब किताब लेकर मैं यहां आया हूं भैया। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जन कल्याण के लिए किए हुए कामों का हिसाब। मैं 129 योजनाएं जोर से बोलता हूं, मगर मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, मुझे अभी लातूर जाना है। तो आपको जब लगे कि नरेंद्र मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, तब मुझे रोक देना। बोलू जोर से? चालू करूं पढ़ना? ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन जन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत, सोई हेल्थ कार्ड। अरे अभी 16 हुए भाई, 16 में आप संतुष्ट हो गए? आप लोगों को 16 से संतोष है, मोदी जी को संतोष नहीं है। वो अभी भी हर रोज गरीब के लिए और देश के लिए एक के बाद एक कदम उठाते हैं। और ये इसलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कोई बड़े परिवार से नहीं आया है। इनके बाप दादा प्रधानमंत्री थे, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बना है। वो अपने मेरिट पर, अपनी देशभक्ति के आधार पर, मेहनत के आधार पर, सूझबूझ के आधार पर, पार्टी निष्ठा के आधार पर देश के गरीब से गरीब घर के अंदर जन्मा हुआ एक चाय वाले के घर पे बेटे के लिए जन्मा हुआ एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री। उनको मालूम है देश की जनता को कष्ट क्या है, और इसलिए देश के अंदर एक चहुमुखी विकास हो रहा है। मित्रों, कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, देश की सुरक्षा ताक पर रखती थी। सैकड़ों जवानों के अपमान होते थे, मारे जाते थे, उनके सर काटकर उसको अपमानित किया जाता था, मगर दिल्ली के हुक्मरानों के माथे पर जू नहीं रेंगती थी। मौनी बाबा कुछ बोलते नहीं थे। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया जो जी में आए वो घुस जाते।
बम धमाके करते थे। ये मैं बात कर रहा हूं 2013-14 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई। पाकिस्तान को लगा सरकार बदली है, क्या बदला होगा। उरी के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादी घुस गए, हमारे 13 जवानों को जिंदा जला दिया, उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया। एक कायरतापूर्ण कृत्य होते ही देश भर के अंदर चिंता, गुस्सा, हताशा, निराशा कि अब क्या हो सकता, क्या करेंगे मोदी जी। मगर मित्रों, इस बार सोनिया मनमोहन की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया और सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने सेना के जवानों का बदला लेकर। और मित्रों, जिस क्षण इस सेना के जवान वापिस आए भारत माता की जय के जयकारे के साथ, उस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस देश में ये दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपने जवानों के खून का बदला ले, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जवानों ने समाप्त की, मोदी जी ने वो 2 देशों की सूची में तीसरा नाम कर दिया, मेरे और आपके महान भारत का। एक ही सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया का देश को देखने का नजरिए को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आपके और मेरे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र और राहुल जी कहते हैं कि आप खून की दलाली करते हो। अरे राहुल बाबा, जब जवान शहीद होता है तो उसके परिवारजनों का आक्रोश सुना है कभी? जो बच्ची बच्चा अनाथ होते हैं उनके दर्द को जाना है कभी? जो उसकी युवा पत्नी विधवा होती है, कभी मिलने भी तनिक गए हो उसको? मित्रों, इनको इसमें खून की दलाली नजर आती है, उसमें हमें मां भारती के लिए शहीद होते हुए जवान का गौरव नजर आता है, उसका अभिमान नजर आता है। कांग्रेस के समय में देश की सुरक्षा ताक पर रखने का काम एक कांग्रेसी नेताओं ने करा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुरक्षा को चौक चौबंद कर आज किसी भी जवान को दिल्ली से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से गोली आती है तो यहां से गोला देने का अधिकार उसको दिया। देश की सुरक्षा को हमने सुनिश्चित करने का काम किया है, देश के गौरव को बढ़ाने का काम। मित्रों, अभी असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मोदी जी तो प्रधानमंत्री थे ही, सर्बानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री बने। हम एनआरसी लेकर आए। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसके माध्यम से जो घुसपैठिए आते हैं ना, घुसपैठिए, उनको चिन्हित करने का काम होता है। तो अमित शाह અત્યારે જે રીતે દેવબા છે અને તમામ જે લોકો છે તેનું સંબોધન કરી રહ્યા છે અને અત્યાર સુધી જે કામકાજ કરવામાં આવ્યા તેના વિશે લોકોને માહિતગાર કરી રહ્યા છે। તમામ ખબરો પર છે નજર, રોકાઈશું એક બ્રેક માટે। સંતૂર પ્યોર ગ્લો, સંતૂર સ્કિન કેર સેન્ટરમાં બદામના તેલ અને ગ્લિસરીનથી બને છે। બદામનું તેલ